लास्ट वीडियो क्लास में मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ जो जो स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड के क्लास 12 का एग्जाम दे चुके हैं, 10 का एग्जाम दे चुके हैं, तो सबसे पहले उन लोग का बहुत बड़ा खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है? आप लोग यूट्यूब पे तो इतना सारा वीडियो देख चुके हैं कि मेरा एग्जाम जो है इस महीना का एंड में आने वाला है, मई महीना का फर्स्ट वीक में आने वाला है। एकदम श्योर आप सुन रहे हैं, एकदम सच बात है। आप लोग का जो है मई का फर्स्ट वीक में जो है सीबीएसई का जो है बोर्ड का रिजल्ट जो है अनाउंसमेंट हो जाएगा। एकदम एग्जैक्ट डेट कौन सा है वो मैं बहुत जल्दी बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले बता दे रहा हूँ एक खुशखबरी की बात है कि इस बार जो है जो आप लोग सुन रहे हैं और आप लोग को मान लीजिए स्कूल से या इधर उधर से खबर मिला होगा कि इस बार आप लोग का मार्कशीट में जो है क्या होगा, परसेंटेज नहीं लिखा रहेगा। तो सर परसेंटेज नहीं लिखा रहेगा तो मेरा जैसे मुझे मालूम कैसे चलेगा? क्लास 12 का जब मैं रिजल्ट पाऊंगा उसमें परसेंटेज नहीं लिखा रहेगा कि 90% पाया हूँ कि 80% पाया हूँ कि 70% पाया हूँ 60% पाया, कैसे मालूम चलेगा? तो इसके लिए मैं आप लोग को सही एकदम एग्जैक्ट एकदम पूरा सजा कर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फटाफट देख लीजिए। तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से सुन लिए होंगे कि इस बार आप लोग का जो मार्क्स दिया जाएगा सीबीएसई की तरफ से जो है न्यू अपडेट जो आया है, तो अपडेट जो है अभी हाल फिलहाल नहीं आया है, ये दिसंबर महीना का 2023 में ही यह अपडेट आ चुका था, लेकिन उतना वायरल नहीं हुआ था। लेकिन जब आप लोग एग्जाम दे दिए थे तो उसके बाद में मैक्सिमम टीचर लोग जो है और न्यू न्यू नोटिफिकेशन जो सीबीएसई की तरफ से जो आ रहा है कि इस बार जो है रिजल्ट में जो है परसेंटेज नहीं लिखा रहेगा। मार्क्स कैसे दिया जाएगा? तो मार्क्स जो है सीजीपीए मेथड से आप लोग को दिया जाएगा। तो सबसे पहले आज आप लोग को बता दे रहा हूं, थोड़ा अगर चैनल में नए आए हैं माय डियर स्टूडेंट तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कर दीजिए। सबसे पहले बता दे रहा हूं सीजीपीए क्या है, तो सीजीपीए कैसे कैलकुलेट किया जाए। सबसे पहले सीजीपीए क्या है, सीजीपीए कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो सीजीपीए जो है आपका ग्रेड सिस्टम है। ग्रेड मतलब आपको जो मार्क्स क्लास 12 का मिलेगा माय डियर स्टूडेंट, तो उस पे जो है ग्रेड रहेगा। जैसे सपोज मान लीजिए क्लास 12 में आपका 5 सब्जेक्ट, ठीक है, देखिए सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 8। मात्र आप 1 मिनट दे दीजिए, मैं आप लोग सारा चीज एक्सप्लेन कर दूंगा। मान लीजिए सीबीएसई बोर्ड में क्लास 12 में 5 सब्जेक्ट, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5, ठीक है। सपोज मान लीजिए सब्जेक्ट 1 में पाए हैं 7, मान लीजिए एक एग्जाम्पल मान लीजिए सब्जेक्ट 1 मतलब मान लीजिए हिंदी में पाए हैं 7, सब्जेक्ट 2 में मान लीजिए 8, सब्जेक्ट 3 में आप 8 पाए हैं, सब्जेक्ट 4 में आप 9 पाए हैं, सब्जेक्ट 5 में आप 8 पाए हैं। जितना आप मार्क्स पाए हैं पांचों सब्जेक्ट में, जितना आपका टोटल मार्क्स है सबको जोड़ दीजिए। जोड़ने पर आपका 40 आया है। अब उसको 40 को क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितना है बाबू? 5 है, तो 5 से हम डिवाइड कर दिए हैं। तो आपका भी जो क्लास 12 का जो रिजल्ट बनेगा तो सेम इसी तरह से होगा। 5 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5 8 40, 8 बार में आया। तो यह मेरा जो 8 आया है इसको कहते हैं ग्रेड। आपका भी ऐसे ही होगा। सपोज आपका टोटल जितना नंबर यहां आएगा, नंबर को पहले टोटल कर दिया जाएगा, टोटल करके उसको 5 से डिवाइड किया जाएगा, जितना नंबर ऑफ सब्जेक्ट रहेगा, और डिवाइड करके जो नंबर आएगा बाबू तो इसको कहते हैं ग्रेड। क्या कहते हैं? ग्रेड। अब आपको बता दे रहे हैं इस नंबर में, ये जो नंबर दे रहे हैं इसमें बता दे रहे हैं इसमें क्या होगा, जो आप थ्योरी एग्जाम देकर आए हैं मतलब फाइनल एग्जाम क्लास 12 का वो भी नंबर रहेगा। और सीजीपीए में क्या होता है बाबू, सीबीएसई बोर्ड यह आपको बोल दिया गया है कि आप स्कूल में जो आप लोग का इंटरनल एग्जाम भी वगैरह हुआ था, ठीक है, उन सब का भी मार्क्स आपका इसमें ऐड होगा। अब यहां पर देख लीजिए ग्रेड आपका कितना आया है, ग्रेड कितना आया है? 8 आया है। अब आपको कैसे मालूम चलेगा? सर हम 8 लाए हैं। नहीं बाबू, आपका परसेंटेज कैसे मालूम चलेगा? यहां देख लीजिए, देखिए ये आपका परसेंटेज है। आपका ग्रेड कितना आया था बाबू? 8 आया था ना। तो 8 का मतलब क्या होता है देख लीजिए, थोड़ा बारीकी से देख लीजिए। आपका मार्क्स आया है 71 से लेकर 80 के बीच में, तो परसेंटेज आपका कितना हुआ? 76%। अगर मान लीजिए आपका ग्रेड अगर 10 आएगा, सपोज मान लीजिए आपका ग्रेड 10 है, तो इसका मतलब आपका मार्क्स कितना होगा? 91 से लेकर 100 का बीच में मार्क्स, तो परसेंटेज कितना होगा? 95%। अगर सपोज मान लीजिए आपका ग्रेड 9 आया, तो ग्रेड समझ में आया ग्रेड कैसे होता है? जितना आप सब्जेक्ट में नंबर पाए हैं सबको टोटल कर होगा, आपका पहले टोटल कर दिया जाएगा, उसको 5 से डिवाइड किया जाएगा। 5 सब्जेक्ट है तो 5 से डिवाइड किया जाएगा, 6 सब्जेक्ट ऑप्शनल है तो ऑप्शनल को तो बात कर दीजिए, तो 5 से डिवाइड कर दिया जाएगा। जो आपका नंबर आएगा, ठीक है, नंबर ऑफ स्कोर जो आएगा बाबू, तो उसको हम लोग ग्रेड कहते हैं। तो अगर आपका 10 ग्रेड आएगा तो इसका मतलब 91 से 100 आपका 95% होगा। अगर आपका ग्रेड अगर 9 आया है तो 81 से आपका मार्क्स और 90 का बीच में रहेगा, लेकिन आपका परसेंटेज कितना रहेगा? 85.5। अगर आप लोग को इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं।
आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा अच्छा से मैं सजा दिया हूँ। यही अपडेट जो है आपका सीबीएसई बोर्ड का न्यू अपडेट जो है, बार बार गूगल में देखिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट सीबीएसई का जाकर वहां देखिए, यही चीज बार बार आपको समझाया जा रहा, बताया जा रहा, लेकिन मैं आप लोग को तोड़ कर अपने हाथों से लिख कर दे दिया हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा सीबीएसई बोर्ड का इंग्लिश एंड आर्ट्स ग्रुप का जो है बैच चालू हो गया है, क्लास 10 का 12 का। अगर सपोज मान लीजिए किसी का ग्रेड अगर 8 आया है तो देख लीजिए 76% और उसका नंबर कितना होगा 71 से 80। सपोज मान लीजिए किसी का ग्रेड 7 आया है तो 61 से 70। सपोज मान लीजिए आपका ग्रेड अगर 6 आया है तो आपका नंबर कितना होगा रिजल्ट में 51 to 60। परसेंटेज कितना होगा 57%। अगर सपोज मान लीजिए आपका ग्रेड 5 आया है तो इसका मतलब कंसिस्टेंट बॉय, सपोज मान लीजिए 41 से 50 मार्क्स आप पाए हैं और आपका परसेंटेज कितना होगा 47.5। अगर सपोज मान लीजिए किसी का 7 नंबर ग्रेड अगर 4 आएगा तो 4 आएगा तो मतलब समझ जाइए बाबू 31 से लेकर उसका जो है 40 का नीचे, तो मतलब समझिए एक तरह से बंदा फेल भी हो सकता है 4 आने पर। तो आई होप, मैं आप लोगों के लिए दुआ कर रहा हूं कि कोई बंदा 4 ना लाए, और इस बार तो मॉडरेट पॉलिसी में भी है और इलेक्शन भी है। आई होप कि मार्क्स तो पूरा भर भर के देगा माय डियर स्टूडेंट्स, आप बेफिक्र रहिए, मेरा आपका दुआ है, मेरा फुल सपोर्ट है कि आप लोग जो इस बार 100% रिजल्ट कीजिएगा। चलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, न्यू अपडेट आएगा फिर मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। अगर इसमें फिर कुछ डाउट है तो आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।